सीएम के ड्राइंग रूम में तमाशा, केजरीवाल चुप। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आप जो आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक स्वाति के साथ बदसलूकी, केजरीवाल चुप। अरविंद केजरीवाल से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। अरविंद जी, नहीं सर, नहीं। विभव की गिरफ्तारी, केजरीवाल चुप। मुंबई में विभव की जांच हुई, केजरीवाल चुप। स्वाति के संगीन आरोप, केजरीवाल चुप। स्वाति का स्टिंग करने की कोशिश, केजरीवाल चुप। एक तरफ बीजेपी है जो कहती है कि स्वाति मालीवाल पर केजरीवाल चुप क्यों है। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल का यह आरोप है कि उनकी पर्सनल फोटोज लीक करने की सुपारी दी गई है। इन दोनों के बीच है दिल्ली लोकसभा का चुनाव। वैसे तो केजरीवाल खूब बोल रहे हैं, लेकिन उन सवालों पर नहीं जो विरोधी पूछ रहे हैं। विरोधी पूछ रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम हाउस कांड पर अपना मुंह कब खोलेंगे। क्या कोई है जो केजरीवाल को इस मुद्दे पर बोलने से रोक रहा है? स्वाति मालीवाल के साथ विभव के वायलेंट सीन पर केजरीवाल कब तक साइलेंट रहेंगे? केजरीवाल ने थोड़ी ही देर पहले एक ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि उनके बूढ़े माता पिता से दिल्ली पुलिस कल पूछताछ करेगी। केजरीवाल ने इस ट्वीट का जवाब स्वाति मालीवाल ने दिया। स्वाति मालीवाल ने क्या लिखा? मेरे कंप्लेंट फाइल करते ही नेताओं और वॉलंटियर्स की पूरी आर्मी मेरे पीछे लगाई गई। मुझे बीजेपी का एजेंट बुलाया गया, मेरा चरित्र हरण कराया गया, काट पीट के वीडियो लीक की गई, मेरा विक्टिम शेमिंग करवाई गई। आरोपी के साथ घूमे, उसको क्राइम सीन पे दोबारा आने दिया गया, सबूतों से छेड़छाड़ करी गई। आरोपी के लिए खुद सड़क पर उतर गए और अब मुख्यमंत्री साहब जिनके ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया वो कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहिए। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? मैं इसे नहीं मानती। कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। ये स्वाति मालीवाल का ट्वीट है। सबके मन में यह सवाल है कि 13 मई को स्वाति मालीवाल सीएम हाउस पर खुद पहुंची थी या फिर उन्हें वहां बुलाया गया था। स्वाति सीएम के ड्राइंग रूम में विभव से लड़कर पहुंची, बिना अनुमति के पहुंच गई, या फिर कहानी कुछ और ही है? इस पूरे विवाद में विभव की भूमिका क्या है? स्वाति मालीवाल से उनकी लड़ाई का कारण क्या है? विभव आरोपी है या आपसी राजनीति में बलि का बकरा बनाया गया? विभव पर मोबाइल फॉर्मेट करने का आरोप क्यों लगा है? विभव के फोन पर जांच एजेंसियों की नजर आखिर क्यों है? अगर आम आदमी पार्टी ने विभव को दोषी बताया था पहले, तो अब स्वाति को विलेन क्यों बनाया जा रहा है? इन सवालों के जवाब विपक्ष केजरीवाल से जानना चाहता है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि वो चुप है। आज स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर कुछ और गंभीर आरोप लगाए। क्या है स्वाति मालीवाल के ये आरोप? आगे आपको बताऊंगा। पहले आप केजरीवाल के ऊपर बीजेपी के अटैक का जवाब सुन लीजिए। जब अरविंद केजरीवाल जी बेल पे बाहर आए तो भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सकपका गई, एक एक करके और षड्यंत्र रचने शुरू किए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी का प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख की वोटिंग से पहले एक नया षड्यंत्र रचा है। एक के बाद एक लगातार कोशिश हो रही है। जब उन्हें लगा बाहर से कोशिश सफल नहीं हो रही, तो उन्होंने अंदर के चेहरों को पकड़ा, स्वाति मालीवाल जी को लेके आए। वहां भी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वहां भी भारतीय जनता पार्टी की साजिशें दुनिया ने, दिल्ली के लोगों ने देख ली। इस बार चेहरा अंदर का था। स्वाति मालीवाल का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो हर मामले में मुखर नजर आती हैं, लेकिन अपने साथ हुई बदसलूकी पर स्वाति मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही हैं? क्या स्वाति पर किसी तरह का दबाव है? स्वाति मालीवाल ने आज फिर सोशल मीडिया पर एक संदेश दिया, केजरीवाल की पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए।
स्वाति ने लिखा, कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया, उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। यह बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। किसी को पीसी करने की तो किसी को ट्वीट करने की ड्यूटी मिली है। किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। आरोपी के कुछ करीबी बीट रिपोर्टर्स की ड्यूटी है कि कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लाओ। स्वाति ने कहा, हजारों की फौज का अकेले सामना करूंगी, इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। पटियाल का सवाल है यहां, क्या यह लड़ाई केवल सोशल मीडिया पर ही लड़ी जाएगी? पूरे मामले पर स्वाति बाहर आकर कब बोलेगी? सीएम हाउस कांड पर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। बीजेपी के नेता केजरीवाल की चुप्पी के कारण गिना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस स्वाति मालीवाल के मुद्दे को महत्वपूर्ण ही नहीं मानती। वो चुप क्यों बैठा है, उस किस कारण चुप बैठे हैं, उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मालीवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना वो खुद सब कुछ बता देता है। ये अभी आम आदमी पार्टी बची नहीं है। दिस इज एन एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी हो गई है। इट इज एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी बन गई है। सारा आंदोलन कार्यक्रम विभव कुमार के लिए हो रहा है। सारे बयान आंदोलन केवल विभव कुमार के लिए, जो टेक्निकली कुछ भी नहीं है, या यूं कहूं सब कुछ वही है। और जो लोग अपनी इतनी पुरानी साथी स्थापित महिला आयोग की अध्यक्षा और सांसद के लिए यह भाव रख सकते हैं, तो वो जनता के प्रति कितना घटिया निम्न स्तरीय हथकंडे अपना सकते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उसे समझा जा सकता है। केजरीवाल जो अपने स्वघोषित दोहरे मानदंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो दंड पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया उनका मानदंड। अब उनसे बता दीजिए कि अगर वो केस फर्जी है तो इतने सारे लैपटॉप और मोबाइल ये क्यों नष्ट करने पड़े? आप याद करिए, ऐसा ही आरोप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने भी लगाया था। ऐसा ही किरण बेदी के साथ हुआ था। कुमार विश्वास बहुत सारी बातों में अंदरूनी बातें बोल चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए इस मसले पर, वो चुप है। उनके घर में पिटाई की उनकी पार्टी मेरे ख्याल में स्टेटमेंट इशू किया, मैं उस पर कोई ऐड करने की मुझे बचने की कोशिश करें सर, ये एम्बैरेसिंग है आपसे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, माध्यम लोग चाहते हैं कि ऐसे विषयों पे आप पूरा विवाद को जरा सा करके हमारे देश के असली विषय जो हमारे देश की जनता चाहते हैं उसको सारे लोग भूल जाए, और ये जो गॉसिप में, ये जो विवाद में लोग फंस जाए। मैं तो इस खेल नहीं खेलूंगा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मार पिटाई और उस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना की भी एंट्री हो गई है। एलजी विनय सक्सेना ने दावा किया है कि स्वाति मालीवाल ने फोन पर अपनी बात रखी थी। मालीवाल ने बेहद पीड़ा के साथ अपने दर्दनाक अनुभव के बारे में विस्तार से बताया। उपराज्यपाल ने कहा कि वह इस मामले पर मीडिया में चल रही खबरों से बेहद व्यथित है। स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में मारपीट का एपिसोड एक नई जगह भी पहुंच गया है, और वो नई जगह है दिल्ली महिला आयोग में भर्ती घोटाला। दावा किया जा रहा है कि डीसीडब्ल्यू भर्ती घोटाले की फाइल दिखाकर ही स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के खिलाफ खड़ा किया गया है। साल 2016 में दिल्ली विमेन कमीशन भर्ती घोटाले को लेकर दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक एफआईआर दर्ज की थी। साल 2017 में कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में एंटी करप्शन ब्यूरो ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने की बात कही थी। स्वाति पर गैर कानूनी तरीके से दिल्ली महिला आयोग में 90 नियुक्तियां करने का आरोप लगा, जिसमें से 71 लोग कॉन्ट्रैक्ट पर थे। आरोप है कि आयोग के पास जगह केवल 26 की थी, लेकिन स्वाति मालीवाल ने 90 भर्तियां कर लिए। इनमें से 20 नियुक्तियां उनकी हुई जिन पर आम आदमी पार्टी से जुड़े होने का आरोप है। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई पर रोक लगी हुई है, क्योंकि इसके खिलाफ स्वाति मालीवाल की याचिका हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है उस पर। वैसे इस भर्ती घोटाले में जब स्वाति पर आरोप लगे तो उन्होंने एलजी साहब को कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन अब वही एलजी साहब स्वाति का समर्थन कर रहे हैं और मालीवाल अपनी पार्टी के खिलाफ खड़ी है। जो स्वाति मालीवाल जी का झूठा आरोप है, यह भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है। स्वाति मालीवाल जी सिर्फ उसका चेहरा है। और आज जब एलजी साहब जो खुद
भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं। एलजी साहब जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब को मैदान में उतार रही है तो वो हमारे बयान को साबित कर देता है, ये इस बात को प्रूव कर देता है कि ये पूरा स्वाति मालीवाल जी का झूठा आरोप एक भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। स्वाति मालीवाल के केस में विभव का फोन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। दिल्ली पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलेंस से पहले विभव की लोकेशन निकाली, फिर उसे लेकर मुंबई गई। वहां पर उन लोगों से मिली जो उस वक्त विभव से मिले थे, उनके बयान लिए गए, फिर विभव के बयान से उन्हें मैच किया गया। दिल्ली पुलिस का दावा यह है कि उसे इस केस में इस पूरी पड़ताल के बाद बहुत अहम सुराग मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने आज केजरीवाल को एक और शॉक दिया। 2 दिन पहले दिल्ली मेट्रो की दीवार पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ धमकी भरे मैसेज लिखे गए थे। आप आदमी पार्टी के नेताओं ने धमकी को सीधा पीएमओ की साजिश बताया था, लेकिन दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि वॉल राइटिंग का आरोपी अंकित गोयल है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी बरेली का रहने वाला है, बैंक में जॉब करता है, केजरीवाल का समर्थक था, अब नाराज है। इसी वजह से उसने मेट्रो स्टेशन की दीवार पर धमकी के मैसेज लिखे थे। सीएम केजरीवाल ने आज न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया। स्वाति मालीवाल के बारे में पूछे गए सवाल पर केजरीवाल ने कहा, स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में 2 वर्जन हैं, मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।